नमस्कार। जो मैं दावा आप लोगों के सामने किया हूँ ताकत डबल करने वाली, उसमें आप लोगों का मुझे भरपूर सहयोग चाहिए। और आधार के साथ-साथ जिसके सहारे हम चलते हैं, हमें उस पे भी विश्वास करना होगा। जैसे हमारा आधार मेडिकल है और हम चलते हैं प्रकृति के सहारे, तो हमें आधार के साथ-साथ हम जिसके सहारे चल रहे हैं, हमें उसका भी भरपूर सहयोग लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर जब दवा करते-करते थक जाता है, तो आखिरी पोजीशन में वो बोलता है कि अब जो भी होगा ऊपर वाले के हाथ में है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि कहीं न कहीं प्रकृति के सहारे हम लोग चल रहे हैं और मेडिकल तो खाली एक आधार मात्र है। तो आप पिछले वीडियो में चेक कर चुके हैं कि आपकी बॉडी कंडीशन क्या है, आपको चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है। आप ये भी जान चुके हैं कि आप कितना खाना खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, कब पानी पीते हैं, कब खाना खाते हैं, और जो भी खा रहे हैं वो आपके सेहत के लिए सही है या नहीं है। हम आज अपने लीवर की जांच करेंगे, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि जो भी अगर कुछ हमको मिलता है, हम अगर ज़िंदा हैं, अगर हम फिट हैं, अगर आगे आने वाले समय में हम फिट रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको अपने लीवर को ठीक करना होगा, उसका जांच करते रहना होगा। तो चलिए मैं एक शेड्यूल बताता हूँ, उसके हिसाब से आप फिट बैठते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी चेंज आपको करनी होगी। अगर आपको आने वाले समय में आपको फिट रखना है, ताकत डबल करना है, नहीं करना है, ये तो अलग की बात है। लेकिन आपको फिट रहना है तो आपको थोड़ा चेंज करना ही होगा। सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारा पचता है कि नहीं पचता है। अगर खाना के साथ आप पानी पीते हैं तो 110% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो खाना आपका 100% नहीं पचता होगा। जो उसमें से आपको विटामिन, मिनरल, फाइबर, आयरन जो भी कुछ चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे होंगे। इसके लिए कि आपको उसका सिस्टम अगर मालूम होगा तो ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा जो आमाशय है, जो हमारे पेट के अंदर जो जठरस है, हम खाना खाते हैं उसमें अगर देहाती भाषा में कहें तो आग लग जाती है, अगर मेडिकल भाषा में कहें तो एक तरल पदार्थ, उसमें एक लिक्विड पैदा होता है जो हमारे खाने को खाने के साथ साथ पचाता जाता है, और 1.5 घंटे के अंदर वो लगभग वो पचा देता है। और अगर देहाती भाषा की बात कहें तो खाना खाने के समय पेट में आग लग जाती है और वो खाना धीरे धीरे हम खाते जाते हैं और पचता जाता, जलता जाता है। और जब ही हम पानी पी लेते हैं, वो जो लिक्विड की बात मैं कर रहा था वो लिक्विड ज़्यादा हो जाता है, और मैं आग की अगर बात करूं तो आग बुझ जाता है, तो खाना हमारा पचता नहीं है, खाना सड़ना शुरू हो जाता है। इसी के लिए हमें गैस भी बनते हैं और खाना अच्छे से हमारा नहीं पच पा रहा है। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात कि अगर 30 साल से हम ऊपर के हैं तो हमें चावल का त्याग करना होगा, क्योंकि चावल में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और जो भी हम मेहनत करते हैं वो चावल को पचाने में ही लगा देते हैं। हमारे शरीर में विकास हो ही नहीं पाता है। इसके लिए कि हम जो मेहनत करते हैं, जो क्षमता उत्पन्न करने के लिए कोशिश करते हैं, वो चावल को पचाने में ही सारी ख़त्म हो जाती है। हमारा शरीर का विकास नहीं हो पाता है। और 30 साल के जो नीचे वाले हैं उनकी क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है, वो चावल को जल्दी पचा लेते हैं और उनको थोड़ी ताकत मिल जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, लंबे समय तक फिट रहना चाहते हैं, तो चावल का परित्याग करना होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बॉयल चावल आपको खाना चाहिए। और दूसरी बात कि प्रकृति के ऊपर आपको विश्वास करना होगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ इसके लिए कि आप ये देख सकते हैं, ये सहजन का पत्ता है। मेडिकल में आज तक कोई ऐसी गोली नहीं बनी, ना आज तक कोई ऐसी टॉनिक बनी जो इसका मुकाबला कर सकती है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो भी मैं दावे कर रहा हूँ इसी के सहारे कर रहा हूँ, क्योंकि 100 दिन से ऊपर लगभग हो गए मुझे ये खाते हुए, और रोज़ दिन मुझे एक्स्ट्रा ताकत मिलती है। आप विश्वास करेंगे? आपको विश्वास करना होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यूज कीजिए, आप खुद ब खुद विश्वास करेंगे और आप
एक बात मैं आपसे और भी कहना चाहता हूँ कि इस टाइम में आप भूत प्रेत पे तो विश्वास नहीं कर सकते, इसके लिए कि वैज्ञानिक ज़माना है। लेकिन जिस दिन आप सच में भूत देख लेंगे, आप किसी से कहने से थकेंगे नहीं। एक बार नहीं, बार बार नहीं, 100 बार कहेंगे, चाहे कोई आपको पागल ही क्यों ना कह दे। तो उसी तरह भूत के जैसे ही मुझे इसमें ताकत दिखाई दी है। इसके लिए मैं बार बार अपने वीडियो में और बार बार ये साबित करना चाहता हूँ कि ताकत डबल हो जाएगी। और आपको पता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और जो चल रहा है कलयुग, सतयुग में और द्वापर में, त्रेता में अगर भगवान लोगों ने अवतार लिया था तो आपको ये भी मानना होगा कि वो 100 साल तक, हज़ारों साल तक, 500 साल तक वो ज़िंदा रहते थे। और किसके लिए? क्योंकि उनका आधार भी प्रकृति था और चलते भी प्रकृति के सहारे थे। तो अगर आप कहेंगे कि कलयुग में तो 100 साल निर्धारित किया गया है, नहीं। स्वामी शिवाजीनंद जी के महाराज के बारे में आपको पता अगर होगा, पिछले वीडियो में मैं बताया था, तो वो 2022 में 126 साल के थे, जो राष्ट्रपति पुरस्कार भी ले चुके हैं। तो वो कैसे इतना दिन जिंदा रह सके? और क्या पता आज भी जिंदा हो, मुझे उनके बारे में नहीं पता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको प्रकृति का सहारा लेना ही पड़ेगा। खान पान में जैसे मैं बताया हूँ कि खाना के साथ आपको पानी नहीं लेना है, खाना खाने के 1.5 घंटे पहले और खाना खाने के बाद 1.5 घंटे बाद। और मेरा वज़न 80 kg है और मैं 7 लीटर पानी पीता हूँ, मात्र 7 बार में 7 लीटर पीता हूँ। आपका वज़न कितना है उसके हिसाब से आप पानी पीजिए, थोड़ा 1 लीटर कम भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन पानी का और खाना का अंतर आपको रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप आगे कुछ कर सकते हैं। अगले वीडियो में अगली बात के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।